Error 4, signing in. साइबर एरर 4। मैं हूं आपका दोस्त एरर 4। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डेंजरस और पॉपुलर वेब वल्नरेबिलिटी के बारे में, जिसका नाम एसक्यूएल इंजेक्शन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। This video is strictly only for educational purposes. Don't try to hack any real system without permission. सबसे पहले समझते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है। जब कोई अटैकर वेबसाइट के इनपुट फील्ड में मैलिशियस एसक्यूएल क्वेरी इंजेक्ट करके डाटाबेस से सेंसिटिव डाटा निकाल लेता है, जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह, उसे हम एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं। तो चलिए गाइज, इसका थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे एक अटैकर है और यहाँ पे एक यूआरएल दी गई है, जिसमें एक पैरामीटर है टीचर आईडी, उसकी वैल्यू है 117। तो अटैकर ने क्या किया, उसकी इसी यूआरएल के साथ जो ये पैरामीटर है टीचर आईडी इज इक्वल टू 117, इसके साथ R1 इज इक्वल टू 1 लगा दिया और रिक्वेस्ट को वेब सर्वर को सेंड कर दिया। तो अगर वेब सर्वर ठीक से रिक्वेस्ट को सैनिटाइज नहीं करता होगा, इसमें ये तो इसका मतलब इसमें ये वर्निबिलिटी है एसक्यूएल इंजेक्शन की। तो ये इस रिक्वेस्ट को सीधे डाटाबेस तक पहुंचा देगा। यहाँ पे हमारा ये डाटाबेस है, जहाँ पे जो भी वेबसाइट का पूरा सेंसिटिव डाटा है वो यहाँ पे स्टोर है। यूज़र नेम, पासवर्ड, सब कुछ यहाँ पे स्टोर है। तो ये वेब सर्वर बिना सैनिटाइज के इसको सीधे इस डाटाबेस तक पहुंचा देगा। तो ये जो ये इसने अटैकर ने ये रिक्वेस्ट किया है, इसका मतलब क्या है। तो ये इस डाटाबेस को बोल रहा है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर्स। जो ये स्टार है एसक्यूएल में, इसका मतलब है जो भी डाटा है सारा का सारा डाटा सिलेक्ट करो। कहाँ से? जो टीचर्स वाला टेबल है वहां से सारा डाटा सिलेक्ट करो। और कहाँ पे? वियर टीचर आईडी इज इक्वल टू ये। अगर टीचर आईडी इज इक्वल टू 117 फॉल्स हुई, यानी ये टीचर आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी, तो भी जो इसने ये और लगाया है, इसका मतलब या तो ये ट्रू होनी चाहिए या तो ये ट्रू होनी चाहिए, तभी इस वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करो। तो जैसे कि आपको पता है 1 इज इक्वल टू 1 इज ऑलवेज ट्रू, तो ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, चाहे ये वाला पैरामीटर फॉल्स ही रिटर्न क्यों ना करे, लेकिन ये 1 इज इक्वल टू 1 ट्रू रिटर्न करेगा। तो डाटाबेस इसको एग्जीक्यूट करेगा, इस सारे कमांड को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। तो ये सारे डाटा को सिलेक्ट करेगा, वो वापस रिक्वेस्ट वेब सर्वर को भेज देगा सारे डाटा के साथ जो टीचर्स टेबल में होगा। तो वेब सर्वर वापस अटैकर को भेज देगा। तो अब हम इसे DVWA लैब पर प्रैक्टिकल करते हैं। चलते हैं अपने काली लिनक्स मशीन पर, लॉग इन करते हैं। एक मिनट, होम पे चले जाते हैं। तो पहले आपके जो DVW है वहाँ जो ये सिक्योरिटी लेवल है आप में इम्पॉसिबल रहेगी पहले। तो यहाँ पे जाके DWA सिक्योरिटी में जाके अपनी सिक्योरिटी को लो रखना। हमने पहले ही रख लिया है। अब जाते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन में। तो यहाँ पे सिंपल सा पेज दिखाया है जहाँ पे यूज़र आईडी डालनी है, ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो हम 1 डालते हैं।
तो इसने हमें जो यूज़र आईडी 1 का फर्स्ट नेम है और सर नेम वो रिटर्न कर दिया। इंजेक्शन वर्नेबिलिटी है या नहीं। तो हम सिंपल करेंगे, जो सिंगल कोट है इसको सिंगल कोट को ही सिंगल कोट सबमिट करेंगे। अगर इसने एरर दे दिया तो यानी ये इनपुट फील्ड को सैनिटाइज नहीं कर रहा है वेब सर्वर, ये इसको सीधे डाटाबेस तक पहुंचा दे रहा है, तो ये एरर देगा अगर ये एसक्यूएल इंजेक्शन वर्नेबिलिटी इसमें होगी। तो देखिएगा इसने 500 इंटरनल सर्वर एरर, इसका मतलब ये वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है इसमें। तो चलिए गाइस, लेकिन उससे पहले हम इसका सोर्स कोड देखते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो गाइस ये सोर्स कोड है। यहाँ पे जो भी हम आईडी डालते हैं वो ये वेबसाइट उसको एक आईडी वेरिएबल में स्टोर कर लेती है। और फिर देखिए गाइस, यहाँ पे सबसे डेंजरस लाइन आ रहा है यहाँ पे। तो जो क्वेरी वेरिएबल है उसमें एक क्वेरी डाली है कि क्या करना है डाटाबेस के साथ। तो जो हमारा सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम, ये सिंपल डाटाबेस को बोल रहा है कि सिलेक्ट करो फर्स्ट नेम, मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ला के दो, कहाँ से, जहाँ पे यूजर्स का टेबल है और वहाँ पे यूज़र आईडी है, जो भी हम आईडी डालेंगे। तो ये जो हमारी आईडी को सीधे डायरेक्ट इसके साथ जोड़ रहा है बिना किसी सैनिटाइजेशन के। तो ये एक बहुत बड़ा बाग है। तो चलते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं, जब भी हम यूज़र आईडी 1 या 2 डालते हैं तो ये हमें उसका तो उसी यूज़र आईडी का डाटा दिखा रहा है, फर्स्ट नेम और सर नेम। तो ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। तो चलिए एक कमांड ट्राई करते हैं। सिंगल कोट और ये, तो इसका मतलब क्या है, जो ये सिंगल कोट है, पहले जो सिंगल कोट है वो पहली वाली आईडी को क्लोज, स्ट्रिंग को क्लोज करेगा, फिर और के साथ हमारी ये वाली जो पैरामीटर है इसको उसके साथ जोड़ देगा। देखिए इसने सारे टेबल्स का डाटा शो किया, यानी इसने हमारी जो क्वेरी है उसको बिना सैनिटाइज के एग्जीक्यूट कर दिया डाटाबेस में। बैकएंड में एक्चुअली देखो कैसे ये वर्क करेगा। एक मिनट, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ बैकएंड में ये कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे पेस्ट किया, देखो यहाँ पे क्वेरी है, वेबसाइट बोल रही है सिलेक्ट फर्स्ट नेम, यानी मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ला के दो, कहाँ से, जहाँ पे यूजर्स का टेबल है, यूजर्स नाम का टेबल है, वहाँ से मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ला के दो। वियर यानी जो यूजर्स का टेबल है वहाँ पे जहाँ पे यूज़र आईडी, जो भी आईडी हम डालेंगे, यानी जो भी वेरिएबल हम इस वेरिएबल का वैल्यू होगा, उस यूज़र आईडी का मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ला के दो। तो अब हमने जब इस आईडी का के बदले अब हमने ये डाला, इसमें ये क्वेरी डाली, तो इस आईडी के बदले यहाँ पे आएगा, इसको कट करते हैं, ये काट होके यहाँ पे आएगा, इस आईडी की जगह हमारी क्वेरी पेस्ट होगी।
यहाँ पे हमारी क्वेरी पेस्ट होगी। तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो यहाँ पे एक इम्पेटी स्ट्रिंग बन गई और उसके साथ जो ये आर है 1 = 1 आ गया, यानी ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। 1 = 1 हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, यानी यहाँ पे जो भी आईडी है, यहाँ पे खाली आईडी भी है, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 = 1 ट्रू रिटर्न करेगा। तो डाटाबेस को लगेगा कि ये क्वेरी, डाटाबेस को लगेगा ये क्वेरी राइट है, तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा बाकी कमांड को। तो वो मुझे सारे जो भी यूज़र आईडी है उनका डाटा ला के देगा। तो ऐसे ये वर्क करता है। अगली वीडियो में इसका मीडियम वाला मॉड्यूल सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके कोई डाउट्स है या क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। नई वीडियो में जिसमें हम इसका मीडियम वाला मॉड्यूल सॉल्व करेंगे। Milte High, next video, my tab tac ke lie. Stay safe, stay legal. Error 4 signing off.